हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ मोनी मैम। आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम सभी लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होते हैं। जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है और जो हमारा एडवर्ब होता है वो वर्ब, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। इसके बावजूद भी हम लोग बहुत मिस्टेक करते हैं इनको पहचान में। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब के जो बेसिक डिफरेंस है उनको हमें समझ लेना है। तो चलिए हम उनको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस लिया, वी हैव सॉल्व द पजल इजी। तो देखिए ये सेंटेंस जो है हमारा सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वी हैव सॉल्व द पजल इज, तो वी हमारा सब्जेक्ट है, हैव सॉल्व क्या है, ये हमारा आपका वर्ब है। फिर हैव सॉल्व वॉट का रिप्लाई क्या आया, पजल। तो पजल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हमें चेक करना है जो इजी वर्ड है वो यहाँ क्या काम कर रहा है, एज एडजेक्टिव काम कर रहा है या फिर एडवर्ब काम कर रहा है। तो हमें मालूम होना चाहिए या हमें पता होगा कि जो वॉट, वेयर, हाउ और वाई का जो रिप्लाई होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। तो अगर हम क्वेश्चन करेंगे कि हमने पजल सॉल्व किया, कैसे किया, तो सही इजी तरीके से किया। तो जो यहाँ इजी वर्ड यूज़ हुआ है वो हमारा एडवर्ब होना चाहिए। तो हमें मालूम है कि जो इजी वर्ड होता है वो तो हमारा एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब तो होता नहीं। तब हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस में हमें एडवर्ब की ज़रूरत है, तब हमें यहाँ पे इजी ना लिख के ईज़ली लिखना पड़ेगा, क्योंकि ईज़ली वर्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से होगा, वी हैव सॉल्व द पजल ईज़ली। यहाँ पर ईजी नहीं होगा क्योंकि हमें एडवर्ब चाहिए था, एडजेक्टिव नहीं चाहिए था। एक हमने दूसरा सेंटेंस लिया, वी हैव सॉल्व द ईज़ली पजल। तो अब इसको हम चेक करते हैं कि ये हमारा सेंटेंस जो है वो सही है कि गलत है। तो देखिए ये जो सेंटेंस है, वी हमारा सब्जेक्ट है, हैव सॉल्व क्या है, वो हमारा वर्ब है। और वी हैव सॉल्व, व्हाट सॉल्व, तो यहाँ पजल हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हम जानते हैं या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा वी हैव सॉल्व ईज़ली पजल। तो ईज़ली यहाँ क्या है, हमें पता है वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब जो होता है वो किसके बारे में बताता है, या फिर वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के बारे में। तो यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे जो है हाउ, वेयर, व्हेन और वाई का रिप्लाई नहीं मिलेगा। यहाँ पे पजल की बात हो रही है कि किस तरह का पजल हमने सॉल्व किया। तो जो विच काइंड ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होता है वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो हमें यहाँ पे इजीली नहीं चाहिए, हमें यहाँ इजी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इजी जो होता है हमारा वो एडजेक्टिव होता है और इजली जो होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, उसकी पोजीशन को हमें कैसे सही ढंग से लिखना है। तो चलिए इसको हम और एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर कर। एग्जांपल लिया, मोहन सैंग स्वीट। तो यहाँ देखते हैं मोहन क्या है, मोहन हमारा सब्जेक्ट है। सैंग वर्ड क्या है, हमारा एक्शन वर्ब है। उसके बाद हमने लिखा स्वीट। तो स्वीट हमें चेक करना है क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो एक्शन वर्ब है उसको मॉडिफाई करने के लिए कोई ना कोई वर्ड चाहिए। तो वर्ब के बाद अगर हमें वर्ब, एडवर्ब मतलब दूसरा एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना होता है तो हमें एडवर्ब की ज़रूरत पड़ती है। और जो आपका स्वीट वर्ड है वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है। तो हमें यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, तो हमें स्वीटली लिखना पड़ेगा, मोहन सैंग स्वीटली। तो यहाँ पे हमें स्वीटली लिखना पड़ेगा, ना कि स्वीट। तो अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल सीखे उससे हमने ये समझा कि हमें जो एडजेक्टिव है और एडवर्ब की पोजीशन को ध्यान देना चाहिए कुछ, ताकि हमारी जो थोड़ी बहुत मिस्टेक होते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब की पोजीशन को लेकर, उसकी मिस्टेक ना हो। तो हमें क्या करना है, बस इतना ध्यान देना है कि अगर कोई वर्ड है, अगर वो वाई, वेयर, हाउ इन सब का रिप्लाई हो तो वो क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है फ्रेज या वो वर्ड।
लेकिन जो आपका विच काइंड ऑफ या व्हाट काइंड का रिप्लाई होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है या फिर एडजेक्टिव फ्रेज होता है। और दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान देनी है, दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान देनी है कि कोई एक्शन वर्ड है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद आपका एडवर्ब ही आएगा, क्योंकि अगर एक वर्ड का है तो एडवर्ब ही आएगा। नॉर्मली क्या होता है कि वो जो एडवर्ब होता है वो हाउ, वेयर, व्हेन, वाई का रिप्लाई होता है। और जो हमारा एडजेक्टिव है वो कहाँ आ सकता है, वो नाउन से पहले आ सकता है, वो वर्ब के बाद तो नहीं आएगा, वो कोई ना कोई नाउन से पहले ही आएगा। और मान लीजिए हमने कोई सेंटेंस लिखा, उसमें वर्ब लिखा, वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो एडवर्ब उसके बाद आएगा। अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता तो वर्ब के तुरंत बाद आपका एडवर्ब आएगा। कुल मिला के हमें बस एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका वाई, वेयर, हाउ और व्हेन का रिप्लाई होगा तो वो हमारा एडवर्ब होता है, और जो विच काइंड ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो ये बेसिक हम डिफरेंस याद रखेंगे तो हम ईज़िली हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब में गलतियाँ नहीं होंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।